हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैं ऋषियों के विषय में बता रहा था, लेकिन आज मैं यहाँ पर एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। और कोई है, उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न यह किया है कि जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के देह में, विशेष करके जैसे नाभि है या हृदय, वहाँ पर भगवान कृष्ण का कोई अंग रखा है। तो प्रश्न यह है उनका कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जला दिया गया था जब वह मर गए थे, यानी जरा नाम के व्याध ने, बहील्य ने, शिकारी ने उनके पैरों में तीर मारा और भगवान मर गए। और भगवान के देह को जलाया गया तो उनका हृदय नहीं जला और वह उठा करके रख दिया कहीं एक स्थान पर। बाद में युग बदला तो उसमें जगन्नाथ जी के, जब नव कलेवर होता जगन्नाथ जी का, नव कलेवर मतलब क्या, 12, 18, 36 वर्ष बाद जगन्नाथ जी के जो मूर्ति है ये बदली जाती है, यानी नया मूर्ति रखा जाता है जिसे नव कलेवर कहते हैं। तो उसमें उसको डाल दिया जाता है। तो उनका प्रश्न यह है, यही है प्रश्न कि क्या भगवान मर जाते हैं या भगवान को कोई कैसे उनके देह को जला सकता है। तो यहाँ पर मैं विष्णु पुराण, गर्ग संहिता और श्रीमद् भागवतम से आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये इस तरह का भ्रम है। ऐसा विशेष करके जो पुराण है उनमें कहीं वर्णन नहीं है इन बातों का कि भगवान कृष्ण की देह को जलाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब पूरी द्वारका वासी मर गए, समाप्त हो गए, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण का दाह संस्कार किया प्रभास क्षेत्र में। परंतु जो पुराण है, हमें पुराणों से मानना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं। तो पुराणों में क्या वर्णन है इसके विषय में मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसके बारे में अधिकतर भ्रम है लोगों के मन में। जगन्नाथ जी के जो नाभि है उसमें जब नव कलेवर होता है, यानी जगन्नाथ जी का मूर्ति बदली जाती है, तो कहा जाता है कि उसमें कुछ वस्तु रखते हैं पुजारी। उस जो पुजारी होते हैं उनके नेत्रों में पट्टी बांध दी जाती है, वह भी नहीं देखते। तो जगन्नाथ मंदिर के जो पंडे हैं वो कहते हैं ये अष्ट धातु की कोई एक वस्तु है, लेकिन ये जीवित है, यानी कि ये धड़कती है। और वहाँ पर बौद्ध जो राजा थे उनका भी काफ़ी प्रभाव रहा। जैसे जब कलिंग युद्ध है, हम अगर इतिहास पढ़ें, अशोक, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। और कलिंग जो देश है, यानी कि उड़ीसा, उसे पुराणों में उत्कल बोला गया है, उसे कलिंग बोला गया, फिर बाद में उसे उड़ीसा बोला गया। तो कलिंग का युद्ध हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो अशोक ने वहाँ पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। तो बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो कहते हैं कि ये हमारे बुद्ध की कोई वस्तु है जो जगन्नाथ जी के अंदर रखी है। तो ये बुद्ध हैं जगन्नाथ जी। वहाँ पर जैनियों का भी प्रभाव रहा, जैन संप्रदाय का। तो जैनी लोग कहते हैं कि जैसे जो नाथ शब्द है ये तो अधिकतर हम लोगों के बीच में आता है। जैसे जो तीर्थकर होते हैं जैनियों में, नेमिनाथ,
और भी उनके कई आचार्य हुए, तो उनके नाम के पीछे नाथ लगाते हैं, जगन्नाथ। तो कहते हैं जगन्नाथ क्या है, ये जगन्नाथ मंदिर ये जैनियों का है, और जो सनातनी है वह जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का, ये भगवान विष्णु ही मानते हैं। परंतु जो वस्तु है वो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि क्या है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई प्रयास भी करता है उस वस्तु के बारे में पता लगाने का, जैसे पुजारी अगर सोचे कि मैं अपने नेत्रों से वो वस्त्र डालूं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो भी हो उसके विषय में हमें नहीं सोचना, लेकिन यहाँ पर जो शंका उत्पन्न हुई, जिनका प्रश्न मेरे पास आया, तो उनका कहने का अर्थ यह है कि भगवान के शरीर को कोई कैसे जला सकता है, ये भगवान कैसे मर सकते हैं। तो भगवान कभी नहीं मरते, न उनका देह समाप्त होता। कुछ लीलाएं हैं भगवान की जिसमें कि उनका भगवान ने कुछ क्षण के लिए एक देह धारण किया, जैसे विराट रूप। विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, वो एकदम से अंतर्धान कर लिया। माता यशोदा को दिखाया, उत्तंग ऋषि को भी दिखाया विराट रूप, और कुरु सभा में दुर्योधन को भी दिखाया। तो वो जो इस तरह का विराट रूप है, ये भगवान कुछ क्षण के लिए रखते हैं। उनका हमेशा जो रूप रहता है, नित्य रहता है, वो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, या फिर भगवान विष्णु के रूप में।